ओके ना। सारी महिमा हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को देते हैं। सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। महत्वपूर्ण बातें जो सेमिनार में होती है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमको भी कुछ सीखने के लिए मिलती है, और वही से संबंधित कुछ संदेश आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। सो बहुत बारीकी के साथ बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय अब्राहम की उम्र 75 वर्ष की थी। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1, 2, 3 पद। 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। जरा पढ़ेंगे फट। हाँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने देश, अपने कुटुंब, अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा अब्राहम, जो मैं तुझको दिखाऊंगा, जो मैं तुझको दिखाऊंगा। आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और मैं तुझे आशीष दूंगा अब्राहम। और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम मैं महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा अब्राहम। ओके नाउ। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़कर उस देश में चला जा अब्राहम, जो मैं तुझको दिखाता हूं। अर्थात जिस देश के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को जाने की बात किया, सुख, समृद्धि, संपन्नता, धन दौलत, भूमि, सब कुछ अब्राहम के पास में थी। अच्छा परिवार था, पिता थे, भाई थे, पिताजी थे, भाई भी थे, धन संपत्ति से परिपूर्ण अब्राहम। घर में नौकर चाकर है, सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई ये कहे कि अपनी धन संपत्ति, भूमि, जमीन जायदाद, देश, कुटुंब, परिवार, माता पिता, सब कुछ छोड़ करके निकल, सब कुछ छोड़ करके निकल, थोड़ा मुश्किल है, निकलना बड़ा मुश्किल है। परंतु बाइबल कहती है कि अब्राहम निकल गया, अब्राहम वहां से बाहर आया। क्यों? एक प्रश्न कल रात मेरे दिमाग के अंदर आ रहा था कि आखिरकार परमेश्वर को यदि उसे आशीष देना था, पूरे पृथ्वी का कुलपिता ठहराना था, तो उसको बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? वहीं से भी तो काम खुदा कर सकता था। उसको अपना देश छोड़ने की क्या जरूरत थी? अपना कुटुंब छोड़ने की क्या जरूरत थी? माता पिता को त्यागने की क्या जरूरत थी? वहां पर भी रह करके, वहां तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसको। अच्छे नौकर चाकर थे, काम थे, उसको टाइम भी मिलता खुदा के साथ बैठने का, खुदा के साथ संगति करने का, और खाना खाने की भी ज्यादा चिंता नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी धन संपत्ति सब कुछ उसके पास में थी। बढ़िया नौकर चाकर खाना बनाकर अब्राहम के पास में लाते देते। अब्राहम का काफी टाइम बचता, अब्राहम का काफी समय बचता, और अब्राहम बहुत ही अच्छी तरीके से उस दर्शन को पूरा कर सकता था जिस दर्शन के लिए खुदा उसको चाह रहा था। परंतु वहां पर एक बात थी, खुदा ने यह कहा था, इस देश को छोड़, मैं तुझको एक दूसरे देश में लेके जाऊंगा अब्राहम, दूसरे देश में लेके जाऊंगा, ये देश को छोड़ना, मैं तुझको प्रतिज्ञा के देश में लेके जाऊंगा, जो मैं तुझको दिखाता हूं। जब परमेश्वर ने एक नया देश अब्राहम को दिखाया, तब अब्राहम के अंदर एक दर्शन आ गया कि मुझे इस देश में जाना है। और उस देश में जाने के लिए अब्राहम ने अपने आप को तैयार किया, अपने मन को समर्पित किया, अपने मन को समर्पित किया कि ऐ खुदा,
मैं अपने धन संपत्ति को, माता पिता को, अपने देश को, अपने कुटुंब को, परिवार को, अपनी संपत्ति को, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं यदि तू मुझे उस देश का अधिकारी बनाने के लिए तैयार है तो। अब्राहम तैयार हो गया। जब किसी बात की आज्ञा का पालन करना हो तो सबसे पहले मनुष्य के मन को समर्पित होना पड़ता है, मनुष्य के मन को तैयार करना पड़ता है कि मुझे ये बात मानना है। जब तक किसी मनुष्य का मन किसी बात के लिए तैयार ना हो कभी नहीं मानता। फिर मैं ये सोच रहा था कि खुदा बाप पहले वो अपना काम कर लेता, आशीष दे देता, सारी जातियों का कुलपिता बना देता, बाद में उसको तो बोल देता, देख बेटा अब्राहम मैंने तेरे लिए वो देश रखा हूं, तो यहां से निकल चल उस देश में सीधे सीधे चला जा। लेकिन उसे लंबी यात्रा में ले जाने की क्या जरूरत थी? खाली हाथ निकल जा अब्राहम, खाली हाथ जा अब्राहम, वहां पर चल के जंगल में रहना, कितने साल लगेंगे नहीं मालूम, उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए कब तक जाएगा नहीं मालूम। अब्राहम को कुछ नहीं मालूम, बस निकल गया। तब एक बात सामने आई, जब तक एक व्यक्ति का मन कंप्लीट पूर्ण रूप से तैयार न हो किसी बात की सहमति के लिए, तब तक परमेश्वर की ओर से प्रतिफल नहीं मिलता। अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ त्याग को चाहता है, कुछ त्याग को चाहता है, कुछ बलिदान को चाहता है, और वही खुदा उसके अंदर देखना चाहता था। पहली बात, अब्राहम ने अपने कुटुंब परिवार की धन संपत्ति का त्याग कर दिया, खुदा मान गया। लेकिन खुदा की योजना इतनी नहीं थी कि तू इतना ही त्याग करे। अभी परमेश्वर उसको और कुछ देखना चाहता था। बियाबान जंगल में अब्राहम के पास खाने के लिए नहीं है, भोजन के लिए नहीं है, खाली हाथ निकल पड़ा। अपनी पत्नी सारा उसके पीछे पीछे, साथ में कहती पत्नी हूं कहां जाऊंगी, चलो ना साथ में तुम भी, ले लिया। भतीजा लूत था, बड़े भाई का लड़का लूत था, वो कहता चाचा चाचा मैं तो आपको छोड़ के नहीं आ सकता, माता पिता को छोड़ दूंगा लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी अपने साथ में लेना। तब अब्राहम कहता चल ना तू भी लग ले हमारे साथ। भतीजे को भी लेकर आ गया। वो अब्राहम जो डंलप के गद्दे के ऊपर सोने वालों में से है, वो अब्राहम जो सुख की नींद विश्राम के साथ रहता, वो अब्राहम जिसके पास कई नौकर और चाकर है, जो एक बात बोलता तो 10 नौकर उसके आगे पीछे चलने लगते। वो अब्राहम जिसके पास किसी बात की कमी घटी नहीं है। बाइबल कहती है खाली हाथ अपने पत्नी और अपने भतीजे को लेकर के बाहर निकल गया। अब खुदा क्या चाह रहा था? खुदा ये चाह रहा था कि अब्राहम तू अपने घर का बहुत धनी है, तू अपने घर का बहुत संपन्न व्यक्ति, तेरे घर में नौकर है, चाकर है, माता पिता का खूब सारी संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, तेरे पास में बहुत धन है अब्राहम। लेकिन जब एक व्यक्ति उस धन को ठुकरा के बाहर आता है तब वह टूट जाता है, टूट जाता है। उदाहरण के लिए आप करोड़पति हो मान के चलो है, और एक ही दिन में आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए, पूरा का पूरा, और एक दिन में आप गरीब हो जाओ। अब आप देखना कैसा लगेगा आपको। आपकी करोड़ों की संपत्ति एक दिन में नष्ट हो जाए, उस समय अनुभव करना कि उस समय कैसा लगता है। परमेश्वर अब्राहम से वही अपेक्षा कर रहा था। तब अब्राहम जब खाली हाथ बाहर आ गया तब सोचने लगा, हे प्रभु अब मैं क्या खाऊंगा। खुदा ने उसका इंतजाम किया, परमेश्वर उसका इंतजाम करते रहा। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम तू अपनी संपत्ति के बलबूते मत जिए, तू स्वयं पर आधारित, स्वयं पर आश्रित जीवन को मत जिए। अब्राहम तेरा खुद का स्वयं पर आश्रित जीवन मेरे साथ एक दूरी को लेकर के आएगा। तेरे स्वयं पर आश्रित जीवन तेरे और मेरे बीच में एक अलगाव को उत्पन्न कर देगा। अब्राहम मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, अब्राहम मुझे तू चाहिए। जिस दिन यदि तू खाली हाथ सामने आएगा उस दिन तू स्वयं के धन के ऊपर आश्रित जीवन नहीं जिएगा, लेकिन उस दिन के बाद से तू मुझ पर पराश्रित जीवन जिएगा। अर्थात खुदा पर पराश्रित जीवन, खुदा के ऊपर डिपेंड होने वाला जीवन, निर्भर होने वाला जीवन।
खुद के ऊपर निर्भर होने वाला जीवन है। अरे मेरी बहुत ताकत है, मैं वो कर लूंगा, अरे देखा जाए। खुदा बाप बोलता है कोई काम का नहीं तू। खुदा कहता तेरा धन दौलत तेरे काम की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो केवल वो लोग चाहिए जो मेरी मर्जी से जिए, जो मुझ पर आश्रित जीवन जिए। इसलिए अब्राहम को उसने बाहर निकाल दिया। तब अब्राहम सुबह और शाम केवल और केवल खुदा के ऊपर देखता, उसकी नजर खुदा पर रहती और परमेश्वर के ऊपर नजर करने के द्वारा अब्राहम प्रतिदिन परमेश्वर के ऊपर आश्रित जीवन जीने लगा। और जब परमेश्वर के ऊपर निर्भर जीवन जीने लगा, यही वो कंडीशन थी जहां पर एक व्यक्ति जब दूसरों के ऊपर निर्भर जीवन जीता है ना, तो उसका मैं, उसका अहम, उसका स्वाभिमान टूट करके नीचे आने लगता है। घमंड करे तो किस पर? खुदा बाप। अपनी तो कोई ताकत है नहीं, अपनी तो कोई क्षमता रही नहीं, अपनी तो कोई योग्यता रही नहीं कि हम अपने आप के ऊपर घमंड करने के द्वारा जिए। तब अब्राहम कहता है प्रभु अब घमंड करे भी तो किस पर? करता धरता तो आप हो। यदि आप ही नहीं हमको संभालोगे तो कहां जाएंगे? सुबह शाम केवल अब्राहम परमेश्वर की ओर देखता रहा। 24 साल बीत गए। 24 साल बीतने के बावजूद भी केवल अब्राहम की आदत सी बन गई थी, सुबह भी खुदा को देखना है, शाम को भी खुदा को देखना है। सुबह भी ऊपर वाले की तरफ देखो, शाम को भी देखो। 24 साल बीत गए। तब खुदा ने कहा अब्राहम तू ना रोज मेरी तरफ ही देखता है, तुझमें अभी तक सिद्धता नहीं आई, तुझमें अभी तक सिद्धता नहीं आई। हाँ ये बात सत्य है कि तू मुझ पर आश्रित जीवन जिए, तू मुझ पर आश्रित जीवन जिए, परंतु तेरी नजर मुझ पर लगी है, लगनी भी रहना चाहिए। सिद्ध हो अब्राहम, अब तुझे सिद्ध होने की जरूरत है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को बुलाता है तो वह अपने पर आश्रित जीवन जब तक जी रहा है, उसकी बुलाहट, उसका चुनाव अधूरा है। जिस दिन वो सब कुछ शून्य होकर, अपने आप को शून्य बनाकर, जिस दिन खुदा के ऊपर विश्वास करके खुदा पर निर्भरता का जीवन जीने लगता है, वो जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित जीवन होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जीवन चाहता है खुदा बाप, है ना। मैं कई बार अपने विषय में लोगों को बताता हूं। खाली हाथ हम भी मुंबई आए थे, अपनी कोई योग्यता नहीं थी, छोटी सी खोली में रहते थे 8x6 की। वो दिन मुझे याद है, छोटा सा स्टोव होता था मिट्टी तेल का, उसमें हम पंप मारते थे खाना बनाने के लिए। वो वाली जिंदगी हमने जिया, खाली हाथ निकले थे। मध्य प्रदेश में जितना हमारे पास धन था वो सब हमने बांट दिया था। हम वहां का धन लेकर के नहीं आए, खाली हाथ आए मुंबई। स्वयं पर आश्रित जीवन ही नहीं था, क्योंकि अपने पास कुछ था ही नहीं, तो किस बात के ऊपर घमंड करे। तो रोज सुबह शाम खुदा की तरफ देखते थे ऊपर, प्रभु आज शाम का प्रबंध कहाँ से लाओगे। तब कोई न कोई व्यक्ति ना चावल लेके घर आता था, कोई सब्जी लेके घर आता था। हाँ, हमारे घर में आते थे लोग चावल लेकर, सब्जी लेकर, ऐसे लाही कहीं ना कहीं से आ ही जाता था। मैंने कहा देखो खुदा बाप, जैसे एलिया को रोज सुबह शाम कौवा मांस ला के देता था, रोटी ला के देता था, परमेश्वर ऐसे ही हमारा प्रबंध करते रहा। एक दिन एक व्यक्ति आया मेरे घर, उसने देखा कि बोले रोज ये पंप मारते हैं मिट्टी तेल वाले में। तब कहता सर जी मेरे घर में ना एक हंडा है, गैस हंडा, बोले एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उसको बोले भरा लेंगे, लेकिन बोले गैस चूल्हा नहीं है। तो मैंने कहा चलो चूल्हे के लिए दुआ करेंगे, प्रभु कहीं कैसे देगा। एक और दूसरा भाई था, उसकी वो ठोक पीट करने वाली दुकान थी। अरे क्या बोलते अपने दीपक भाई जो धंधा करते, कौन सा काम करते है ना,
हाँ इलेक्ट्रिशियन। हाँ, इलेक्ट्रिशियन वाली, वही वही वाला उसका काम था, मोटर वोटर सुधारना, पंखा वंखा। तो उसके पास चूल्हे आते थे रिपेयरिंग के लिए। वो व्यक्ति कहता सर मेरे पास ना एक चूल्हा भी है और बोले वो रेगुलेटर भी है। तो मैंने कहा सही समय पर तूने भी याद दिलाया भाई, दे दे हमको। पर बोले गैस अंडा नहीं है। मैंने उसकी चिंता छोड़ना, गैस अंडे का हम प्रबंध कर लेंगे, क्योंकि गैस अंडे का प्रबंध खुदा ने पहले ही कर लिया था। ले आओ ना। वो घर में ला के देखा तो कहता है ये तो आपके पास गैस अंडा भी है। मैंने कहा शांत रहो ना, ऊपर वाला सब प्रबंध करता है। समझ में आ गई बात? सुबह शाम खुदा के ऊपर देखना, इसे कहते हैं पराश्रित जीवन। स्वयं पर आश्रित जीवन नहीं, खुदा के ऊपर आश्रित जीवन। उधर देखो ना, यही खुदा चाहता था। अब्राहम के साथ भी खुदा यही चाहता था। तो गैस अंडा आ गया, चूल्हा भी आ गया। मैंने कहा चलो मिट्टी तेल से मिली नहीं छुटकारा, इसको तो भैया ले जाओ फुकट में, कहीं तो अपनी कबाड़ी की दुकान में लेके जा, किसी की जरूरत होगी तो इसको फुकट में किसी को दे देना, क्योंकि बोला अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। दे दिया प्रभु ने। फिर जिसने हंडा दिया उसको मैंने फोन किया, भाई साहब जरा घर आना। बोला देखो अब चूल्हे का प्रबंध कर दे ऊपर वाले ने। वो भी बड़ा खुश हो गया, बोले सर सही बात है। मैंने कहा एक क्वेश्चन रह गया। बोले कौन सा? मैं कहा जब ये हंडा खाली होगा तो इसको भरने का क्या तरीका है, वो नहीं बताया आपने। फिर वो कहता सर इसकी चिंता मत करो ना, जब भी बोले खाली हो जाएगा मेरे को फोन करके दीजिएगा, मैं भर के ला के दूंगा। हाँ मैंने कहा ये भी बात सही है। खुदा कैसे प्रबंध करता है उसका देखो आप, परमेश्वर कैसे रास्ते निकालता है, मैं वो बता रहा हूं। मैं अपनी गवाही कई बार लोगों को बताता हूं, परंतु शायद आपको इन बातों से और कोई प्रेरणा मिले। परमेश्वर प्रबंध कैसा करता है, बस हम वही आपके सामने रख रहे हैं। हालेलुया, है ना। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने देखा कि वहीं बिछाते हैं, एक चादर बिछाते वहीं सोते, फिर उसको पलट के रख देते हैं। उस व्यक्ति के घर में एक दीवान पलंग रखा था। वो गया और अपने घर से दीवान पलंग उठा के लाया और नट बोल्ट पकड़ करके कसने लगा। मैंने क्या कर रहे हो? तो बोले सर आप नीचे सोते हो, अच्छा नहीं लगता। बोले एक बोले बड़े दीवान पलंग, इसको बोले मैं कस देता हूँ, इसके ऊपर आराम करोगे। मैंने कहा ये भी प्रभु का धन्यवाद है, ये भी फुकट में आ गया। फिर धीरे धीरे तीसरा व्यक्ति आया, वो कहता सर रूम बहुत ही छोटा है, आप एडजस्ट कैसे करते हो? मैंने कहा ऊपर वाली की दया है। नहीं नहीं नहीं, बोले ये रूम छोटे रूम में आपको नहीं रहने देंगे, हम आपके लिए बड़ा रूम लेके देंगे। तो मैंने कहा दे दो। उन्होंने ढूंढ ढांड करके मरोल में एक बड़ा रूम लेके दे दिया। मैंने कहा ये लो प्रभु जी। मैंने कहा इसका किराया कौन भरेगा? तो बोले चिंता क्यों करते, करेंगे ना हम प्रबंध। तो मैंने कहा करो ना। 1 साल तक वो प्रबंध करते रहे कमरा किराए का, है ना। मजेदार बात, मजेदार बात है कि नहीं? कौन आदमी आपको 1 साल तक किराया देता है? फिर इसे खुदा का प्रबंध कहते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति परमेश्वर पर आश्रित जीवन जीता है, परमेश्वर उसका प्रबंध करना चालू कर देता है। धीरे धीरे खुदा प्रबंध करता ही गया, प्रबंध करता ही गया, प्रबंध करता ही गया, खुदा प्रबंध करता ही गया। चलो अपनी कहानी बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वहां से धीरे धीरे खुदा आशीष देता ही गया। फिर किसी ने फ्रिज ला के दिया, किसी ने टेबल कुर्सी ला करके दिया। अरे सब चीज मेरे घर में कभी आके देखोगे ना, अभी मेरे को बड़ा पछतावा हो रहा है प्रभु, किराए का घर बोलने से बिच्छू का डेरा पीठ के ऊपर होना चाहिए था। एक जिसका खुद का घर रहता है उसके घर में इतना सामान है, जितना सामान तूने मेरे घर में रख दिया। कभी मेरे को दूसरा घर बदलना पड़ा तो इतना सामान मैं लेके जाऊंगा कैसे? ये वाली चिंता सता रही है मेरे को, सही में ये चिंता सता रही कि इतना सामान में ले जाऊंगा कहाँ, कैसे कैसे। इस चिंता के कारण अभी अब समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे इसको ट्रांसफर करेंगे, पर करेंगे ऊपर वाले की दया से। ठीक है, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। चलो, अब्राहम परमेश्वर पर आश्रित जीवन जीने लगा, स्वयं पर आश्रित जीवन से हटकर वो आ गया, ताकि परमेश्वर ये चाहता था कि जिस दिन अब्राहम तू मुझ पर आश्रित जीवन जिएगा, दूसरों पर पराश्रित जीवन जिएगा, उस दिन अब्राहम तेरा मैं समाप्त हो जाएगा, तेरे अंदर का गर्व टूट जाएगा, तेरे अंदर का वो घमंड टूट जाएगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता। मुझे वो नहीं चाहिए अब्राहम, तेरे अंदर मुझे शून्य चाहिए, जीरो चाहिए। तू इतना छोटा बन जा अब्राहम, जिससे जो कुछ कहा जाए वहां तू आ जाए।
जिस दिन तू वो क्वालिटी आ जाएगी अब्राहम तेरे अंदर, उस दिन मैं तेरे अंदर, तू मेरे अंदर होगा, तू मैं और मैं तू बन जाएंगे। अभी तक तू अपनी आइडेंटिटी पर खड़ा है अब्राहम, उसके बाद मेरी आइडेंटिटी तेरे साथ जुड़ जाएगी। उस दिन तू अब्राहम नहीं इब्राहिम कहलाएगा, अर्थात तेरे साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। लोग तुझे अब्राहम का, लोग मुझे अब्राहम का परमेश्वर के रूप में जानने लगेंगे। हालेलुया। इसका मतलब खुदा वहां चाहता था कि परमेश्वर पर आश्रित जीवन जिया जाए, खाली हाथ आए। आपको एक और गवाही बताता हूं, बड़ा आश्चर्य होगा आपको। जब हम वहां पर 8/6 की खोली में रहते थे, तो नवंबर 2009 की बात है। एक बड़ा भारी चर्च था, अभी चर्च का नाम नहीं लेता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, और वो पास्टर का भी नाम लेना अच्छा नहीं है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इस समय, इसलिए नहीं बताता, पर गवाही बताता हूँ उड़ती उड़ती। इसी मुंबई की बात, एक बड़ा भारी चर्च था, है बड़े भारी लोग हैं। उस समय उनकी मंथली अर्निंग जो थी 6 से 8 लाख थी, 6 से 8 लाख मंथली अर्निंग, दान दशवांश इतना आता था। उस व्यक्ति का एक सीनियर पास्टर आने वाला था, उनके चर्च का शायद सालगिरह था। वो सीनियर पास्टर आया नहीं, तो किसी ने मेरा परिचय बता दिया कि बोले एक प्रभु के दास मुंबई से, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, उनको बुला लो साहब। उस व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया, मैं चला गया संदेश देने के लिए। पैंट शर्ट पहन करके, शर्टिंग वटिंग करके, टाई वाई उस समय थी पर मैं पहना नहीं, मैं बोला ऐसी होगा बोल के ऐसे ही चला गया। वहां देखा तो सब टाई वाले थे। मैंने कहा हे प्रभु, अपन ही बिना टाई वाले नजर आ रहे हैं यहाँ। सब बड़े बड़े लोग नजर आ रहे थे। एसी का पूरा फुल एसी से चर्च भरा हुआ है। बड़ी अच्छी अच्छी शानदार चेयर्स लगी हुई थी। मैंने कहा प्रभु, मैं तो कौन से रईसों की चर्च में आ गया यहाँ संदेश देने, परंतु जो भी था। तब उस प्रभु के दास ने मेरा परिचय लिया और फिर संदेश के लिए मुझे आमंत्रित किया। और जब मैंने संदेश देना चालू किया, 1 घंटे का संदेश था। उस 1 घंटे के संदेश में चर्च के लोगों ने 50 बार तालियां बजाई और सब लोग लाइन लग गई, मेरे पास आ गए, सर आपका नंबर दो, आपका। क्यों? बोले नहीं नंबर दो ना, आपसे बात करना है। वो पास्टर बेचारा देखते ही रह गया। बोले यार हम इतना संदेश देते, 50 बार आज तक ताली नहीं बजी, इस आदमी के नाम से 50 बार तालियां बज गई। बोले ये कोई अजूबा ही लगता है। वो आदमी प्रभावित हो गया। और जैसे ही उसका चर्च वर्च खत्म हुआ, एक लॉ गिफ्ट थमाया, मेरे जेब में अच्छा वाला एक लिफाफा भी दिया और कहता सर मुझे आपसे एक बातचीत करना है। मैंने कहा बोलिए। बोले यदि आप मेरे चर्च में आ जाओ तो बोले मुझे ना एक हिंदी चर्च स्टार्ट करना है, हम मॉर्निंग में इंग्लिश लेंगे आपको बोले आप हिंदी चर्च ले लेंगे, आपको 40,000 रुपये पर महीना दूंगा और एक गाड़ी दूंगा चमचमाती हुई घूमने के लिए, और एक फ्लैट दूंगा खरीद करके, आपके पास होगा, और आपके बच्चों की लिखाई पड़ेगा, पूरा खर्चा भी बोले मैं दूंगा। लता समझ गई लगता है उधर किसकी बात हो रही है। वो समझ गए, उसको पता है कहाँ की बात हो रही है। आंसू वगैरह समझ गए, ठीक, पर नाम नहीं लेता। तो चमचमाती हुई गाड़ी भी दूंगा, एक फ्लैट भी दूंगा, बच्चों की लिखाई पढ़ाई का खर्चा भी दूंगा, और बोले यदि आपको कोई बीमारी वगैरह पड़ गई ना तो बोले आपका मेडिकल खर्चा भी हम उठाएंगे, और 40,000 रुपये पर मंथ। तो बोले ऐसा ऐसा नहीं, एग्रीमेंट बनाएंगे। बोले देखो एग्रीमेंट बिल्कुल बोले कोरा रखा हुआ है, आप इधर हाँ बोलो तो बोले लिखते हैं, मैं भी साइन करता हूँ, आप साइन करो, मेरे पास आ जाओ। ए बच्चों सुनो ध्यान से, 8/6 की खोली में रहने वाला आदमी, छोटा सा मिट्टी तेल का इतना सा बड़ा स्टोव, उसके ऊपर पंप मारते थे धक धक वाला, तब आग लगती थी भकाक से एकदम, और बड़े मुश्किल से कभी कभी तो बिल्कुल चेहरे तक आ जाती थी लपट। वो 2-3 बार तो जलते जलते बचे। ऐसा आदमी वहीं पर एक चादर बिछाते थे, फिर उसको लपेट करके फोल्ड करके रख देते थे ताकि किसी को पता भी मत चले कि यहीं पर हम सोते हैं। बाथरूम था 2x2 का, जिसको नहाते थे तो इधर भी कोहनी को लगता था और इधर भी कोहनी को लगता था, बड़े मुश्किल से नहाते थे। नहाते अब क्या बताए, अरे गांव में हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी जगह थी और यहाँ के अच्छे छोटी सी जगह में रहे तो बड़ा मुश्किल।
कहने का मतलब ऐसा आदमी जिसको एक टाइम का कोई चावल ला के दे रहा है, कोई सब्जी ला के दे रहा है, कोई मिट्टी तेल ला के दे रहा है, ऐसे आदमी को यदि कोई व्यक्ति 40,000 रुपया पर महीना दे और एक चमचमाती गाड़ी भी दे और एक अच्छा वाला फ्लैट भी दे, वो क्या चुनाव करेगा? जरा सोचना, आप लिख के रख रहे इस गवाही को, उसको क्या चुनाव करना चाहिए? गढ़ रहे थे 40,000 उस समय, 2009 की बात है। वो 40,000 आज के तारीख में मेरे लिए बाप रे, 1 लाख रुपए का आदमी होता मैं, शानदार फ्लैट होता, शानदार गाड़ी होती और सूट बूट में रोज घूमता। समझ में आ गई बात? मैंने कहा मुझे 3 दिन का समय दो। बोले क्यों? मैंने कहा बस ऐसे 3 दिन का समय चाहिए, जरा ऊपर वाले से भी तो अनुमति ले लो ना मैं। तो बोले इसमें क्या अनुमति लेना है सर? बोले आज सेवा तो सेवा ही है, ये भी तो सेवा ही है। बोले यहाँ तो आपको मैं अच्छा खासा बोले मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पर मुझे फिर भी 3 दिन का समय चाहिए। मेरे साथ एक और अंकल थे, उन्होंने रास्ते भर मेरे दिमाग के अंदर डाल दिए। बोले देखो इतनी अच्छी सुनहरा मौका है, बिल्कुल मत छोड़ना। बोले देखो बिल्कुल, बोले बड़ा बड़ा बोले सुनहरा मौका है आपके लिए, इसको बोले हामी कर ही देना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा, आप चिंता मत करो, पर 3 दिन का समय तो दो। घर में आया, अपनी पत्नी को बताया, देख 40,000 की एक नौकरी लग गई है और एक गाड़ी भी मिल रही चमचमाती वाली हमको, और अब फ्लैट भी मिल रहा है। बस 3 दिन की न्याद लिया, 3 दिन के बाद बोल फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, 40,000 रुपये चाहिए कि ईमानदारी से खुदा की सेवा चाहिए। तो पत्नी कहती निर्णय आप ही लो। तो मैंने कहा रुक, ऊपर वाले से पूछता हूँ। ऊपर वाले से मैंने दुआ मांगी, प्रभु जी बताओ 40,000 रुपये है एक तरफ और चमचमाती हुई गाड़ी भी है, प्रभु अपने ज़िंदगी मैंने देखे, कम से कम अच्छी वाली गाड़ी पे बैठने का मिलेगा। ज़िंदगी और बहुत कुड़कुड़ा है, बहुत गरीबी का जीवन जिए, मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए, शायद मुंबई आपने इसीलिए भेजा होगा कि मैं रात भर में लखोपति बन जाऊँ। तो बोलना प्रभु जल्दी से बता, कुछ तो उपाय बता, हाँ या ना। तो प्रभु जी उत्तर ही नहीं दिया, हाँ या ना का। तीसरे दिन एक उत्तर मिला, तीसरे दिन प्रभु ने उत्तर दिया। अचानक प्रार्थना करते प्रभु ने एक पपीता का झाड़ दिखाया। अब बड़े ध्यान से देख रहा हूं, मैं बैठा हूं आंख बंद करके, एक पपीता का झाड़ नजर आ रहा है। मैंने कहा प्रभु ये पपीते के झाड़ का क्या करूंगा, इसका तो अचार भी नहीं बनता, कम से कम आम का झाड़ दिखाते तो आम का अचार बनता, ये पपीता किस काम की मेरे लिए। तो प्रभु कहते बेटा जो तू जाने वाला है ना, जिसने तुझको ऑफर किया, वो पपीते के झाड़ के समान है, जो आज है कल नहीं, इसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। ये पपीते का झाड़ जितना जल्दी उगता है, जितना जल्दी फलता है, उतना ही जल्दी नीचे भी आ जाता है, मर जाता है। इसलिए मैंने तुझको पपीता का झाड़ दिखाया, जाना तो जा, बाकी तेरी मर्जी, तुझे 40,000 चाहिए कि मेरी सेवा चाहिए, वो चुनाव कर ले। मैंने कहा प्रभु मुझे 40,000 नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तीसरे दिन मैंने उस व्यक्ति को फोन लगा, भाई साहब 40,000 रुपए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु ये 40,000 आपको मुबारक हो और चमचमाती गाड़ी मेरे तरफ से आपको मुबारक हो, आप और एक गाड़ी खरीद करके 2-2 गाड़ी पे घूम लीजिएगा, मुझे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए। वो कहता है आप दुनिया के 8वें अजूबे हो। उसने कहा आप दुनिया के 8वें अजूबे हो। मुंबई में बोले मैं किसी को 10,000 रुपए देता तो 4 पास्टर बोले मैं यहां पर बनाता। आप पहले आदमी जिसको 40,000 रुपए ऑफर किया था मैंने, परंतु आपने ठुकरा दिया। मुझे समझ में नहीं आता, बोले आपने क्यों ठुकरा दिया। मैंने कहा सुनो न ध्यान से। बोला आपके भी समझने की बात नहीं है वो। बोला आपके समझने लायक की बात नहीं है, क्योंकि बोला ये तो केवल मेरे और खुदा के बीच की समझने की बात है। इसलिए बोला प्रभु ने मुझको समझा दिया कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वहां गुलाम हो जाता। खुदा ने मुझे गुलामी करने के लिए नहीं भेजा था। खुदा ने मुझे कहा बेटा किसी दूसरे पर आश्रित मत होना, तुम मुझ पर आश्रित जीवन जीना, मैं तुझे संभालूंगा। और उसी के बाद से धीरे धीरे करके वो मिट्टी तेल के इष्टों से छुटकारा मिला। फिर है ना, फिर वो आगे की कहानी तो बता दिया मैंने आपको। धीरे धीरे खुदा देते ही रहा। अभी 40,000 के चक्कर में अपन गुलाम रहते किसी दूसरी संस्था के। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी दूसरी संस्था के अंदर रह करके गुलामगिरी करें। खुदा स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए मैंने हमारे साथ जितने भी सेवक लोग सेवा करते हैं ना, कई बच्चे हमारे यहाँ पर सेवक भी हैं, जितने भी हमारे सेवक लोग सेवा करते हैं उन सबको मैं एक ही बात बोलता, बेटा हम किसी के नौकर नहीं है, खुदा को छोड़ हम किसी के नौकर नहीं है, मेरे भी नौकर नहीं, हम सब बराबरी के दर्जे के सेवक हैं। हाँ मैं उम्र में बड़ा हूं, ज्ञान में बड़ा हूं, इसलिए मेरे बच्चे मुझको आदर जरूर करते हैं, प्यार जरूर करते हैं, आदर करते हैं,
लेकिन हमें वो अपना मालिक नहीं समझते और हम उनको नौकर नहीं समझते। यही हमारी सेवा है। पर हमने अपने सारे चेलों को सिखाया, मुझ पर भी नहीं, खुदा पर आश्रित जीवन जियो। उधर ही देखो, वही है जो कव्वे को भी मांस ला और रोटी ला करके दे सकता है, जो अब्राहम को भी प्रतिदिन की रोटी दे सकता है, वही खुदा आपको भी प्रतिदिन की रोटी दे सकता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तब दूसरी तरफ सवेरे सवेरे मैं सोचते सोचते अचानक मूसा की तरफ चला गया। तो मूसा के बारे में प्रभु जी, मैंने कहा मूसा तो के बारे में कुछ तो बता दो। तो मूसा के बारे में पवित्र आत्मा प्रभु ऐसे बताने लगे, 40 साल वो मिस्र देश में मिस्र का राजकुमार बनकर के घूमता रहा। राजा का राजकुमार, फिरौन के राजा का राजकुमार, मतलब फिरौन की बेटी का बेटा था वो। मूसा इजरायली जरूर था, लेकिन फिरौन की बेटी ने उसको अपने लिए पाल पोस करके बड़ा किया था। इसलिए फिरौन, मिस्र देश के लोग उसको जानते थे कि मूसा जो है वो फिरौन की बेटी का बेटा है, मतलब आगामी फिरौन की गद्दी पर बैठने वाला राजा होगा। वो 40 साल राजकुमार बनकर के जिया। राजकुमार समझ तो, राजा का बेटा, राजकुमार जो बोले वो हो जाए। उसको क्या कमी घटी थी? वो राजकुमार बनकर के जिया, कोई कमी घटी नहीं, जो बोले वो करेंगे जी। 10 नौकर उसके आगे पीछे घुमा करते थे। राजा का बेटा है, आगामी भविष्य में राजकुमार बनने वाला है। 40 साल तक वो राजकुमार बनकर के जिया, जिससे कि उसका मैं, उसका अहम उसके अंदर छुपा हुआ था। खुदा कहता है मूसा, तेरे अहम, तेरे पास दर्शन तो है बेटा मूसा, लेकिन तेरा अहम, तेरा मैं अभी नहीं टूटा। तू अभी तक फिरौन के धन पर जी रहा है, तो अभी तक मिस्र के धन पर जी रहा है मूसा। तुझे मिस्र से भागना होगा। अभी मूसा को पता ही नहीं खुदा क्या चाहता है, क्योंकि मिस्र के धन पर जी रहा है। वो खुद पर आश्रित जा रहे, धन भी है, संपत्ति भी है, देखा जाएगा, मैं तो राजकुमार हूं, मिस्र का राजकुमार बनकर के चल रहा हूं। ये सोच करके मूसा मिस्र में राजकुमार बनकर के चला जा रहा है, सीना तान करके। एक स्थिति ऐसी आई, खुदा ने ऐसी योजना बनाई कि एक मिस्री को मूसा ने मारा था और रेत के अंदर छिपा दिया था, और बोला कि बोले किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरे दिन आपस में 2 इजरायली भाई झगड़ा कर रहे थे। तब मूसा गया और इजरायलियों को समझाने गया, और वो कहता है, अरे तुम पागलो, तुम आपस में सगे भाई भाई बोले आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। कोई मिस्री झगड़ा करे तो बात समझ में आती, परंतु तुम इजरायली आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तब वो इजरायली में से एक व्यक्ति कहता है, तुझे हमारे ऊपर किसने अधिकारी ठहरा रे कि तू हमारा न्याय करे? कल जैसे तूने बोले एक मिस्री को मार करके रेत के अंदर छुपा दिया था, क्या तू चाहता है कि ऐसे ही बोले तू हमको भी बोले मार करके क्या तू छुपा देगा हमको? आज तो हमको भी मार डालना चाहता। मूसा समझ गया, अपनी पोल खुल गई। अब बोले फिरौन को पता चली तो फिरौन सीधा मेरे को बोले फांसी देगा, इससे पहले कि बोले फिरौन मेरे को मौत दे, भाग लो। मूसा मिस्र का जो राजकुमार बनकर के जी रहा था ना, सीना तान करके, अकड़ करके, ये मूसा मिस्र देश से भाग करके जंगल भागकर मिद्यान देश की ओर चला गया। मिद्यान देश की ओर चला गया, जहां पर पहाड़ी इलाका और जंगल इलाका है। मूसा ने सोचा ये जंगल इलाके में बोले फिरौन अब मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। मूसा भाग गया। प्यास लगी थी बड़ी जोर की। मिस्र का राजकुमार एक कुएं के पास गया, वहां पर जाकर के वहां पर जाकर के पानी पिया। वहां पर एक लड़की थी, उसको पानी मांगा, उसकी भेड़ बकरियों को ये पानी भी पिलाने लगा। तब वो लड़की अपने घर अपने पिता को आकर के कहती, आज ने एक ना इब्री पुरुष दिखा। बोले वो व्यक्ति ने बोले हमको पानी मांगा, लेकिन पानी तो मांगा, लेकिन उसने हमारे भेड़ बकरी को भी पानी पिलाया। तो वो लड़की के पिता का नाम था यित्रो कहता है, एक काम कर, उसको बोले वही क्यों छोड़ दिए, उसको घर ही ला लेते, थोड़ा खाना वाना भी खा लेता। तो लड़की गई और कहती, सुनो अपने घर चलो, बोले मेरे पिताजी तुमको बुलाते हैं। मूसा मिद्यान देश में यित्रो के घर आया
अब वहां पर आकर के खाना खाया तो इत्रो कहता है ये काम कर तू, बोले भटका भटका लगता है, भटकते भटकते जंगल जंगल और कहाँ जाएगा, यही च रह लेना, ऐसा करना तू भेड़ बकरी चराया करना, और जो कुछ तू भेड़ बकरी चराएगा उसके बनिस्पत बोले हम तेरे को भोजन वस्तु दे दिया करेंगे। मूसा कहता है ये भी ठीक है भैया, चलो। बोले मिस्र का राजकुमार था, भेड़ बकरी चराने का सौभाग्य मिला। समझ में आई बात? खुदा कहां से कहां लेके आया। जब एक व्यक्ति राजकुमार हूं मिस्र का, देखा जाएगा कौन क्या कर लेगा, ये अहम है, ये मैं है, ये स्वाभिमान है। जिस दिन एक व्यक्ति का युगो इस प्रकार से सीना ताल के चलने लगता है, खुदा बोलता तू मेरे कोई काम का नहीं, नीचे झुक जाना, नीचे आ। इसलिए खुदा ने योजना बना, मिस्र से भाग ले बेटा, नहीं तो तुझने मेरे कोई काम का नहीं आएगा। खुदा ने योजना बना के उसको मिस्र से भगवा दिया, ताकि इत्रो के घर में जाके भेड़ बकरी चराना, हाथ में डंडा पकड़ के, तब तेरे को समझ में आएगा कि दूसरों पर आश्रित जीवन कैसे जिया जाता है। 40 साल भेड़ बकरी चराते रहा मूसा, 40 साल। अब 40 साल तक भेड़ बकरी चराते 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 ना, वो जो राजकुमार वाला ऐसा वाला जो जीवन था ना करने वाला, वो ऐसा वाला जीवन हो गया, लड्डू टाइप का बन गया मूसा। जब 40 साल तक लड्डू, 40 साल तो बड़ा अकड़ करके चला था राजकुमार बन के, इसलिए खुदा ने जानबूझ के बोला 40 साल बेटा वहां पर तूने अच्छा अच्छा भोगा ना, इसलिए 40 साल यहां पर भी मैं तेरे को दुख दे दे करके दुबला पतला बना दूंगा, याद रखना। तो खुदा ने वहां पर हाथ में डंडा दे करके और भेड़ बकरी चरा चरा करके जंगल की सैर करा करा के मूसा के दूसरे 40 साल में उसको छोटा बना दिया। जब हट्टा कट्टा नौजवान दुबले पतले में 80 साल का हो गया मूसा, जब बिल्कुल दुबला पतला 80 साल का हो गया, जब भौहों की बाल भी पक्की पक्की हो गई, ऊपर के बाल तो ऑलरेडी पक चुके थे, और हाथ में लाठी आ गई 80 साल की, तब खुदा कहता है मूसा मूसा मैंने ना इजरायलियों की चुक पुकार और उनकी चिल्लाहट को सुन लिया है, अब तू जा और उनको छुड़ा के ला। मूसा का वैसे तो दिमाग खराब था, खुदा ऐसी बोलता है खुदा बाप तेरा दिमाग खराब है, जब अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान था, ताकत भर का था, तब तो तूने मेरे को नहीं बोला। उस समय बोला होता ना तो एक एक को मार मार के पजा पजा के ना मिस्रियों को वहीं पर गाड़ दिया रहता। अब जब 80 साल का हो गया, ताकत मेरी खत्म हो गई, जो मेरे पास जवानी का जोश था वो खत्म हो गया, पूरा का पूरी मेरी ताकत बोले पूरी 0/100 हो गई। अब 80 साल का मैं डोकरा हो गया हूँ, तब तो मेरे को भेजता है। अब तो बोले फिरौन मेरे को देख के ऐसी बोले डरा धमका कि मेरे को भेज देगा। अब मेरे पास बचा ही क्या जो तू मुझको भेजता है। खुदा बोलता है मूसा उस समय तेरे पास अकड़ थी, तेरा स्वाभिमान था, तेरा तू अपने पर आधारित जीवन जी रहा था, आश्रित जीवन जी रहा था, तू स्वयं पर निर्भर जीवन जी रहा था मूसा, इसलिए तू मेरे कोई काम का नहीं था। लेकिन आने वाले इन 40 सालों में मैंने तुझको दूसरों पर आश्रित जीवन जीना सिखा दिया, जिससे कि तेरा जीवन शून्य बन गया है। अब तू मेरे बड़े काम का है, अब तू मेरे बड़े काम का है, इसलिए अब जाना, अब बड़े बड़े काम होंगे। उस समय तू अपनी ताकत के बल के ऊपर काम दिखा रहा था, अब तू मेरी ताकत से जाएगा मूसा, अब मेरी ताकत काम करेगी। मुझे तेरी ताकत की जरूरत नहीं, मुझे मेरी शक्ति की जरूरत है। ऊपर वाले तेरा बिना निर्णय बड़ा अजीब सा रहता है। अंततः मूसा चला गया। हालेलुया। खुदा उसका प्रबंध करता रहा। स्वयं पर आश्रित जीवन हमारे दर्शन को पूरा नहीं करता। जिस दिन हम रोज सुबह शाम ऊपर वाले की तरफ देखते हुए आश्रित जीवन, दूसरों पर आश्रित जीवन जीना चालू कर देते हैं ना, उस दिन परमेश्वर हमारे लिए रास्ते भी खोलेगा, मार्ग भी खोलेगा, हमारे लिए कई प्रकार के उपाय भी करेगा। उस दिन वो छप्पर फाड़ेगा, देखना। उस दिन दुनिया इधर की हो जाए, इधर उधर हो जाए, खुदा उस व्यक्ति की मदद जरूर करता है जो खुदा पर आश्रित जीवन जीता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। एलिशा 24 बैल का नागर चला रहा था, 24 बैल का, बड़ा मेहनती था, हट्टा कट्टा ताकतवर। 12 बैल इस तरफ, 12 बैल इस तरफ, 24 बैल का हल चला करके चला जा रहा है। एलिया उसी मार्ग से जा रहा था, एलिया की नजर पड़ गई, बोले बड़ा अजीब आदमी, हट्टा कट्टा नौजवान, 24 बैल का नागर बोले अकेला चला रहा है, बोले बड़े काम का है। तब एलिया ने कहा
मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती एलीशा ने वही अपना नागर वागर सब छोड़ दिया, हल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा और एलिया के पीछे चला गया। क्या सीख रहे हैं? एलीशा, जिस दिन तू खुद पर आश्रित जीवन समाप्त कर देगा और दूसरों के ऊपर आश्रित जीवन जिस दिन तू चालू करेगा, उस दिन खुदा तेरा उपाय करेगा। ये नहीं सोचा कि एलिया के पास जाऊंगा, ये मुझको क्या खिलाएगा, जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं, जिसको कौवा ला करके रोज रोटी और मांस दे रहा था, जिसने विधवा के घर में एक एक रोटी रोज खाया करता था, वो आदमी एलीशा को भरा क्या खिलाएगा, ये नहीं सोचा। पर गया। बाइबल कहती खुदा ने एलीशा को आशीष दी। एलीशा इज़राइल का नंबर 1 का भविष्यद्वक्ता बन गया, क्योंकि वो खुदा पर डिपेंडिंग जीवन जी रहा था। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना? यही जीवन सिखाता है। इजरायलियों को भी मिस्र से जब निकले ना, मूसा के साथ इजरायली लोग मिस्र से निकले, इजरायली लोग। जरा निर्गमन के 16 अध्याय में आइए भले सब लोग, चलो 16 अध्याय निकालो सब लोग। हाँ, निर्गमन 16 अध्याय, चलो एक से पढ़ो। फिर एलीम से कूच करके हाँ, इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद, इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को, दूसरे महीने के 15वें दिन को, सब लोग बोलो दूसरे महीने का 15वें दिन को, हाँ दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में पहुंचे, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, पहुंची। अच्छा, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। किस बात के लिए? हाँ आगे पढ़ो ना। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर अरे हम मिस्र में गुलाम थे ना मूसा, तो वहां पर ना बहुत खूब सारा मांस खाते थे, मनमाना भोजन करते थे और मनमाना भोजन करते थे। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो, और वहां पर मिस्र देश में यदि खुदा हमको मार भी डालता तो एक बार कहीं का भी तो ठीक ठाक था, क्योंकि वहां पर अच्छा खाते तो थे। उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। परंतु ऐ मूसा, तूने हमको इस जंगल में इसलिए ले आया कि तू पूरे इजरायलियों के समाज के यहाँ पर भूखा मार डाले। अब वो भूख के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। काय बात के लिए कुड़कुड़ा रहे थे? भूख लग गई, भूख, उसके लिए कुड़कुड़ा रहे थे। कब की बात है? कब की बात है? दूसरे महीने के 15वें दिन की बात है। मतलब कितना दिन होता है दूसरा महीने का 15वां दिन? 2.5 महीना। अरे 2 महीना वो और 15 दिन हो, कितना महीना हो गया? 2.5 महीना। सुनो ध्यान से, कहानी क्या बता रहा हूं मैं आपको। 2.5 महीने के पहले क्यों नहीं कुड़कुड़ाए हो खाने के लिए? हेलो, सुनो ध्यान से। इसके पहले वो क्यों नहीं कुड़कुड़ाए खाने के लिए? वो 2.5 महीने के बाद क्यों कुड़कुड़ाए? इसका मतलब था जब वो मिस्र से निकले थे ना, तो उन्होंने अपने साथ भोजन वस्तु बटोर करके लाए थे। चावल, दाल, राशन, पानी, चना वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या लाए थे। सब जानवरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर, क्या बोलना चाहिए, सब जानवरों के ऊपर लाद करके लेके आए थे। पूरा का पूरा राशन पानी लेके आए थे। कितने दिन चला? 2.5 महीना। 2.5 महीने तक खाए। अब खत्म हो गया। अब मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा है। बोले क्या तू यहाँ पर भूखा हमको मार डालेगा? हम यहाँ भूखा मर जाएंगे मूसा, वहां मरते तो ठीक ठाक था, कम से कम खा के तो मरते, मांस खा खा के मरते। मिस्र में जंगल में भूखे मरेंगे तो बोले किस काम के, हमारी लाश को भी ढोने वाला यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। कुड़कुड़ा रहे हो। जानबूझकर खुदा शांत था। अब खुदा ने 16 अध्याय को घर में पढ़ना है बाद में। तब इनकी कुड़कुड़ाहट को सुनकर परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी और मूसा को कहते हैं,
मूसा मैंने इनकी बुड़बुड़ाहट को सुन लिया है, अब मैं आकाश से इनके लिए मन्ना बरसाऊंगा और वो मन्ना मैं इनको खिलाऊंगा, वो मैं इनको खिलाऊंगा मूसा। अच्छा 2.5 महीने के पहले क्यों नहीं खिलाया प्रभु? क्योंकि बेटा इस्राएली लोग तुम अपने धन के ऊपर घमंड कर रहे थे ना, हमने मिस्र से लाए तो खाओ खाओ। अरे यदि तुम पहले दिन नहीं लाते तो मैं भी तुमको पहले दिन से खिलाता ना, पर तुमको तो घमंड था। 2.5 महीने का तो बटर खिलाया, तो खाओ ना 2.5 महीने तक। अब तुम्हारा खत्म, तब तुम मेरी ओर देखो अब। अच्छा वो भी खुदा ने जो मन्ना दिया ना, तो इजरायली लोगों ने सोचे पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ना अपनी अपनी थैलियों में इतना इतना मन्ना बटोर लिया अलग चुपचाप। मूसा को पता ही नहीं, बटोर लिया। बोले रे बाबा भूख लगी तो फिर क्या खाएंगे, पता नहीं, बोले कल अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए ना आज जितना मिला बोले उसको बटोर लो। ऊपर वाले की भी बड़ी योजना थी। और जैसे ही दूसरे दिन खोले, उनको भूख लगी, खोले और देखे बोले अपने कल बटोर के रखा था, खा लेते हैं। देखे तो उसमें से सड़ांध बास आने लगी, पिघल गया था, वो सड़ गया था, कीड़े लग गए थे उसके अंदर। फिर चिल्लाए मूसा मूसा ये कल का क्या भोजन दिया था रे बाबा, इसको तो बोले जैसी खोलते बोले इसमें सड़ान बास आ रही है, बदबू आ रही, इसमें बोले कीड़े भी दिख रहे हैं। तो मूसा कहता है अरे बुद्धू इस्राएलियों, ज्ञान की कमी वाले लोगों, अरे जब खुदा तुमको कल दे सकता था तो आज भोजन नहीं दे सकता था क्या? तुमको बटोरने की क्या जरूरत थी रे बाबा? नहीं ऐसा, हालेलुया, बटोर के रख लिए थे इन्होंने। ऊपर वाले को मालूम था कि बटोरेंगे, इसलिए खुदा ने ऐसा भोजन दिया था कि बेटा यदि तुमने बटोरे ना, उसमें भी इल्ली लगा दूंगा, याद रखना, कीड़े दिखेंगे, खा नहीं सकोगे। इसका मतलब सुबह भी मेरे तरफ देखना और शाम को भी मेरे तरफ देखना, मतलब खुदा के ऊपर आश्रित जीवन, खुदा के ऊपर आश्रित जीवन। हालेलुया। 40 साल, 2.5 महीना छोड़ दो, फिर अब 2.5 महीना कम 40 साल फिर खुदा पर आश्रित जीवन। जिन समझ में आ गया उनको, ऊपर वाले से बोले लड़ झगड़ करेंगे ना तो भूखे ही मरेंगे, इसलिए ना ऊपर वाले के साथ दोस्ती करके रखो, वो अच्छा बोले जो अपने को दे सकता है, उसके बिना पत्ता हिलने वाला नहीं है। उधर ही देखते रहे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मुझे ना बड़ी मजा आती कभी कभी ये संदेश देते देते, कैसे कैसे खुदा की योजना रहती है, क्या करता है ऊपर वाला समझ ही नहीं आता। हर किसी व्यक्ति के लिए खुदा कहीं ना कहीं से प्रबंध करता है। अब यीशु मसीह के पास चलते हैं। यीशु मसीह आ गए नए नियम में, 12 प्रेरितों का चुनाव किया, पहला नंबर 1 2 3 4 करके बुलाते रहा। फिर एक बार पतरस की नाव पर चढ़ गए, पतरस को बोलते जरा गहराई में ले जा भाई, वहां पर जाल डालना। पहले तो मना किया, फिर डाल ही देता हूं, बोला डाल भी दिया। ढेर सारी मछली मिली, मछुआरा था वो। उसने और 2-3 साथी को बुला लिया, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, तुम भी आओ, तुम भी बटोरो। तो यीशु मसीह कहते हैं शाबाश बेटा, आज के बाद तू अकेला नहीं, 3-4 एक साथ पकड़ में आएंगे, अच्छा है, तो उनको भी बुला ले। तो उसके चक्कर में अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना भी पीछे पीछे लग गए। चलो बोले मछली निकालने के लिए बुला रहा, अपन भी मदद करते हैं। वो भी अपनी अपनी नाव लेकर के आ गए। यीशु मसीह बैठे नाव के ऊपर, देख रहे मजा, बोले करते क्या हो। तब हुआ यूं, पतरस ने भरी पूरी नाव मछली से, दिमाग खराब, बोले इतनी मछली पहली बार देखा हूं। तो पीछे की ओर प्रभु की ओर देखा और प्रभु से कहता है हे प्रभु मैं पापी मनुष्य, मेरे पास से चले जाओ। तो प्रभु जी कहते हैं मैं जाने के लिए थोड़ी आया, मैं तो तेरे को भी ले जाने के लिए आया हूं। अरे पतरस मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं तुझको ले जाने के लिए आया हूं बेटा। तू आज तक मछलियों को पकड़ता था, आज के बाद तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। बाइबल कहती पतरस ने अपनी जाले वहीं छोड़ दी और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना कहते हैं पतरस अब तू तो हमारा गुरु था यार, तू आगे आगे तो हम कहाँ रहेंगे, हम भी चलते हैं भैया अपने अपनी जाले नावे छोड़कर इसी के पीछे पीछे। मतलब पतरस तू मछली कमा करके खुद के ऊपर आश्रित जीवन जी रहा था, आज के बाद तू अपने धन के ऊपर आश्रित जीवन मत जिए, मुझ पर आश्रित जीवन जाना चालू कर। आ मेरे पीछे, लग गए पीछे, ये नहीं सोचा क्या खाएंगे,
परंतु उनको खाने की कभी कमी नहीं हुई, खुदा प्रबंध करते ही रहा। यूहन्ना के चेले उपवास करते रहे, यीशु मसीह के चेलों ने कभी उपवास नहीं किया, रोज अच्छा शानदार भोजन करते थे, क्योंकि वो खुदा पर डिपेंड थे। हालेलुया। एक मत्ती नाम का आदमी था, वो टैक्स लेता था, टैक्स चुंगी चुंगी और टैक्स लिया करता था। रास्ते से जा रहे थे प्रभु जी, वो भी लाइन में खड़े हो गए, चल बोले ये टैक्स मांग रहा तो अपन भी दे देते हैं। यीशु मसीह ने टैक्स तो दिया ही नहीं, पर उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोले मेरे पीछे हो ले। उसने वही छोड़ा, रोकड़ा वगैरह पैसा कौड़ी वही छोड़ा, सीधे यीशु मसीह के पीछे वो भी हो लिया। ये सब खुदा पर डिपेंड थे, परमेश्वर पर निर्भर जीवन जीते थे। और जैसे जितना ज्यादा ये खुदा पर निर्भर जीवन जीने लगे, परमेश्वर इनके लिए रास्ता खोलता रहा, इनकी मदद करता रहा। परमेश्वर ने इनके लिए हर प्रकार से मदद की, हर प्रकार से रास्ता खोलते ही रहा। परमेश्वर हर प्रकार से रास्ता खोलते रहा। कितने संतों की बात करोगे आप, कितने प्रभु भक्तों की बात करोगे आप, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक एक यदि परमेश्वर के दासों का इतिहास यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति को खुदा ने बुलाया, और जिनको परमेश्वर ने बुलाया खुदा ने उनको अपने पर आश्रित जीवन नहीं, खुदा पर आश्रित जीवन जीना सिखाया। और जितने लोगों ने खुदा पर आश्रित जीवन जीना सीखे, खुदा ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, खुदा ने उनकी जिंदगी को आशीषों से परिपूर्ण कर दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, नौकरी, धंधा, काम, जॉब, ये सब अनिवार्य है। पूछो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। अंतर है। अब्राहम को बुलाया इसलिए अब्राहम को खिलाया, एलिया को बुलाया, एलिया का वो खिलाया, एलिशा को बुलाया, एलिशा को खिलाया, मत्ती को बुलाया, मत्ती को खिलाया, पतरस को बुलाया, पतरस को खिलाया, अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को खिलाया, मूसा को बुलाया, मूसा को खिलाया। जिस दिन खुदा आपको बुलाए उस दिन दुनिया की सब दौलत छोड़कर निकल जाना। उस दिन खुदा आसमान खोल करके आपकी मदद करेगा। जब तक खुदा नहीं बुलाता तब तक कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बस इस प्रभु के दास ने संदेश दिया था, रे बोले खुदा पर आश्रित जीवन जियो तो छोड़ो अब नौकरी चाकरी, सीधे ऊपर वाले की तरफ पे देखो। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। काम धंधा नौकरी जॉब ये सब आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि खुदा ने आपको नहीं बुलाया। जिस दिन ऊपर वाला बुलाएगा उस दिन सब छोड़ करके आ जाना। उस दिन खुदा मदद करेगा। वो रास्ते निकालता है अपने भक्तों के लिए, खुद ही रास्ते निकालता है। जिनको प्रभु ने बुलाया वे परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। जिनको प्रभु ने नहीं बुलाया वो भी ध्यान से सुनो, जिनको प्रभु ने नहीं बुलाया वो भी ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपके धंधों के लिए, आपके 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 काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए मार्ग निकालता है। जानते क्यों? क्योंकि आप ही के धन से परमेश्वर अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए यदि वो आपके लिए रास्ता निकालेगा, उसी के द्वारा परमेश्वर अपने दासों के लिए मार्ग निकालता है। इसलिए हर काम, हर जॉब, हर बातें अपने स्थान के ऊपर निश्चित है। प्रभु आप सबको आशीष दे, समझने की शक्ति दे। आओ हम अपने योग्यता के ऊपर, अपने गुणों के ऊपर गर्व ना करें। मैं बड़ा मेहनती हूं, मैं बहुत ही ज्ञानवान हूं, मैं बहुत ही योग्य हूं, इसलिए मुझे आता है और इसलिए मैं कर सकता हूं। यहां बंद करो ये। खुदा बाप मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूं प्रभु, मुझे ज्यादा बुद्धि नहीं है प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे शून्य बना दो। हे प्रभु आप ही है जो मेरे लिए मार्ग खोल सकते हो, वो बन जाओ। जब मूसा अकड़ के चल रहा था, खुदा ने उसको सीधे रास्ते पे लाया, इत्रो क्या भेज दिया, वहां नौकरी करने लगा, भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया।
खुदा कहता है ये धंधा कर, ये काम कर, यहां से मैं तेरे लिए भोजन वस्तु निकालूंगा। परमेश्वर का रास्ता अलग है, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। हम नहीं समझ सकते अपनी छोटी सी बुद्धि से खुदा हमारे लिए कहां से कैसे किस प्रकार के रास्ते निकालेगा, मनुष्य की समझ के परे है। परंतु यदि हम सुबह और शाम केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखें तो वास्तव में परमेश्वर हमारे मार्ग निकाल सकता है। खुदा से दुआ मांगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, इस समय आपका है राजा, अपने बच्चों को स्पर्श कीजिएगा। जो व्यक्ति जो जॉब कर रहा है उसमें उसको प्रतिफल मिले, जो लोग जिस ड्यूटी में है वहां उसको आशीष मिले। अब्बा पिता, यस लॉर्ड, हर एक का काम अनिवार्य है प्रभु जी। बाइबल ये भी तो कहती है कि यदि कोई काम ना करे तो कुछ खाए भी ना। मेहनत तो करना है। आपके सेवक सेवकाई के लिए मेहनत करते, इसलिए आप उनको भी रोटी देते हैं। परंतु आपके विश्वासी बच्चे आपका नाम लेकर अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी भी रोजी रोटी पर आशीष दो राजा। उनके अन्न जल को आशीष दो, उनकी मेहनत को ब्लेस करो स्वामी। उनके काम, उनके धंधे, उनके जॉब को मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। रस्सा नमा सखीना तखीता खंदन खोती न तखलहीत न तरलरबा रब्द नमा शिखिनति खंदन खाति खलड़ थोरिया। जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, हम अपने आप पर आश्रित जीवन नहीं, खुदा बाप आपके ऊपर निर्भरता का जीवन जीना चाहते हैं। आपके ऊपर जो अब्राहम ने जिया, जो मूसा ने जिया, इजरायली लोग 40 साल बियाबान जंगल में केवल आपके ऊपर देखकर आपके ऊपर निर्भरता का जीवन जीते रहे। हमें भी वो जीवन चाहिए स्वामी। उसी जीवन पर हम आपके तरफ देखते हैं अब्बा पिता, और जब हम उस आधार पर आपके तरफ देखते हैं, आप हमारे मार्ग निकालते हैं धीरे से ही सही, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। आपके पास देर है पर अंधेर नहीं है प्रभु जी। आप न्यायी परमेश्वर हैं। आप हमारे लिए उचित समय पर हमारे लिए मार्गदर्शन देते हैं। उचित समय पर खुदा बाप आप हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो। अब्बा, अपने बच्चों को स्पर्श कीजिएगा, आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। आज के संदेश के द्वारा हर एक व्यक्ति के जीवन को ब्लेस कीजिए राजा। खुदावंद आपका धन्यवाद, आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिताजी, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया।